कई लोग चेंज को एक पहाड़ की तरह देखते हैं जिस पर चढ़ना है। न्यू ईयर रेजुलेशन जो लगभग हमेशा असफल होते हैं। ज्यादातर लोग 10 साल तक लगातार वही संकल्प लेते हैं और कभी भी कामयाब नहीं होते। 4 महीनों के भीतर ही 25% रेजुलेशन टूट जाते हैं। जो लोग रेजुलेशन कंप्लीट करने में कामयाब होते हैं वे आमतौर पर 5 से 6 साल की असफलता के बाद ही ऐसा कर पाते हैं। लेकिन हम आपके लिए एक ऐसी बुक लेकर आए हैं जिसकी हेल्प से आप स्मॉल स्टेप का यूज करके बड़े लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, इस बुक का नाम है वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ, जिसके ऑथर है रॉबर्ट माउरर, जो एंशियंट फिलॉसफी काइजन का यूज करते हैं। काइजन का मतलब है किसी हैबिट, प्रोसेस या प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए बहुत छोटे कदमों का इस्तेमाल करना। चेंज को लेकर हमारे मन में कई मिथ हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। मिथ नंबर 1, चेंज इज हार्ड। हमें लगता है कि बदलना बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर हम बदलना चाहते हैं। मिथ नंबर 2, ओनली बिग स्टेप्स लीड टू बिग रिजल्ट। हम सोचते हैं कि अगर हमें 30 kg वेट कम करना है तो हमें बहुत बड़े कदम लेने होंगे। हमें अपनी डाइट पूरी तरह बदलनी होगी, डेली जिम जाना होगा। मिथ नंबर 3, इनोवेशन विल गेट मी देयर फास्टर। हमें लगता है कि हमें अपने बिजनेस में नए आइडियाज ट्राई करना चाहिए क्योंकि तभी हम सबसे जल्दी पहुंच पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1000 मील लंबी यात्रा भी एक कदम से ही स्टार्ट होती है। बुक के ऑथर एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उनकी एक पेशेंट थी जिसका नाम जूली था। वह अपनी हेल्थ को लेकर काफी चिंतित थी। वह 30 पाउंड ओवरवेट थी, डिप्रेशन में थी, उसके 2 बच्चे भी थे और वह जॉब भी करती थी, जिसके कारण उसके पास टाइम नहीं बचता था कि वह एक्सरसाइज कर सके। डॉक्टर ने उसे सलाह दिया कि उसे अपने वेट को कम करना होगा, नहीं तो उसे बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। रॉबर्ट माउरर को लगा कि उसने पहले भी सैकड़ों रोगियों को एक्सरसाइज करने की एडवाइस दी है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही इसकी रेगुलर हैबिट बना पाते हैं। तभी उनके मन में काइजन टेक्निक का ख्याल आता है, जिसका प्रयोग जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किया था। जब 1940 में फ्रांस नाजी जर्मनी से पराजित हो गया तो अमेरिकी लीडर को मित्र राष्ट्रों की हेल्प करने के लिए टैंक, वेपन और रसद की जरूरत थी। कम समय और कर्मचारियों की कमी से उबरने के लिए अमेरिकन मैन्युफैक्चरर ने ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्रीज नामक मैनेजमेंट कोर्स बनाया, जिसमें बताया गया कि ज्यादा प्रोडक्शन के लिए बड़े उपकरण की जरूरत नहीं है, बल्कि सैकड़ों छोटी छोटी चीजों में सुधार करने की जरूरत है। फैक्ट्री में छोटी छोटी फीडबैक पेटियां रख दी गईं ताकि मजदूर और छोटे कर्मचारी भी प्रोडक्शन को बढ़ाने के सुझाव दे सके। इसके कुछ समय बाद ही इन छोटे छोटे कदम ने अमेरिका में उत्पादन क्षमता में जबरदस्त वृद्धि कर दी। युद्ध के बाद यह दर्शन जापान पहुंच जाता है। जनरल मैकार्थन जापान की जर्जर इकोनॉमी और तबाह देश के निर्माण के लिए छोटे छोटे कदमों को लागू करने का सुझाव देते हैं और वह हजारों जापानी मैनेजरों को इसका प्रशिक्षण देते हैं। बेहद कम समय में ही जापान अपनी नष्ट हो चुकी इकोनॉमी को वापस पा लेता है। ये छोटे कदम इतने सफल थे कि जापानियों ने इस टेक्निक को अपना एक नाम दे दिया, काइजन। आथा ने इन्हीं स्मॉल स्टेप का यूज जूली पर किया। उन्होंने जूली को डेली सिर्फ 1 मिनट टहलने के लिए कहा। जब जूली दोबारा जाती है तो वह डॉक्टर से बताती है कि उसने ऐसा कर लिया, लेकिन सिर्फ 1 मिनट की एक्सरसाइज से उसकी हेल्थ सही नहीं होने वाली थी। इसके लिए डॉक्टर ने उसे 2 मिनट की एक्सरसाइज करने की सलाह दी और उसे धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज के टाइम को बढ़ाने के लिए कहा। जूली ने कुछ महीनों में अपने एक्सरसाइज के टाइम को बढ़ाकर 30 मिनट तक कर लिया और ऐसा करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और उसने एक ऐसी हैबिट बिल्ड कर ली जिसके लिए उसके पास टाइम ही नहीं था। लेकिन यह उस घोर निराशा से बेहतर था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस 1 मिनट से क्या होगा। यह एक स्लो प्रोसेस है। इसके लिए हम समझते हैं यह काइजन कैसे काम करता है। हम लोगों को चेंज से बहुत डर लगता है, चाहे यह चेंज इंपॉर्टेंट हो या लाइफ चेंजिंग हो। इस डर की जड़ मस्तिष्क के मनोविज्ञान में है। हजारों सालों पहले जब हम जंगलों में घूमते थे तो हम झाड़ियों में किसी जानवर के होने से डर जाते थे और वहां से भाग जाते थे, क्योंकि उस समय डर स्वाभाविक था। लेकिन हमारा आज का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, फिर भी हमारा दिमाग आज भी वैसा ही है जैसा उस जमाने में था। आप जब भी कुछ बड़ा करने के लिए सोचते हैं, जैसे आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो आपका माइंड आपके अंदर डर पैदा कर देता है, क्योंकि यह बहुत आसान नहीं होने वाला होता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप किसी एग्जाम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो तो आप रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हो, जिससे आप स्ट्रेस फील करते हो और आप डरते हो और एग्जाम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। आपका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। लेकिन वही क्वेश्चन जब आप घर में जाकर सॉल्व करते हो तो बहुत आसानी से हो जाता है। यही काम काइजन भी करता है, वो आपको डरने ही नहीं देता। अगर आपको हर सप्ताह एक बुक पढ़ के फिनिश करने के लिए कहा जाए तो आप डर जाएंगे और एक्शन ही नहीं लेंगे। अगर आप एक्शन लेंगे तो भी ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको डेली सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप ऐसा कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ने में कैसा डर, कोई डर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे यह तो इतना स्लो है, इस तरह तो एक बुक को फिनिश करने में 1 साल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन काइजन आपको पेशेंस रखने को कहता है। जिस डर की वजह से आप एक्शन ही नहीं लेते, उस डर को कम करता है ताकि आप स्टार्ट तो करो। जब भी आप स्मॉल स्टेप में एक्शन लेते हैं तो धीरे धीरे आपका फ्लो बढ़ने लगता है और कब आपका एक्शन बड़ा हो जाता है आप नोटिस भी नहीं करते और वह आपकी हैबिट बन जाती है, जो आपके लिए इजी और ऑटोमेटेड हो जाती है।
एक और तरीका है जिसमें आप काइजन यूज कर सकते हो, वो है कि अपने आप से छोटे सवाल पूछिए। छोटे प्रश्न पूछने की काइजन टेक्निक आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पावरफुल टेक्निक है। एक मैन्युफैक्चरर कंपनी ने अपने कंपनी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आथर की हेल्प ली। कंपनी के एक सुपरवाइजर पेरिटो ने अपने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए पूछा कि तुम में से प्रत्येक हमारी कंपनी को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए क्या करने वाला है। इस पर किसी कर्मचारी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में वे आपस में शिकायत कर रहे थे कि पैट्रिक चाहता है कि हम ज्यादा काम करें, बल्कि इसके लिए ज्यादा कर्मचारी नियुक्त करें और आधुनिक मशीनें लगाएं। आथर ने सुपरवाइजर को सुझाव दिया कि वह अपने लहजे को नरम रखे और अपने शब्दों को बदले। नेक्स्ट मीटिंग में पैट्रिक ने बहुत शांत आवाज का इस्तेमाल किया और अपने कर्मचारियों से पूछा कि आप किसी बहुत छोटे कदम के बारे में सोच सकते हैं जो हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए उठा सकें। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बहुत से कर्मचारियों ने उसे बहुत से सुझाव दिए, जिससे उसकी कंपनी के प्रोडक्ट की गुणवत्ता व संख्या दोनों में अविश्वसनीय सुधार हुआ। मान लीजिए आपको अपनी डेस्क को साफ करना है जिस पर आप डेली वर्क करते हो। अब आप सोच रहे होंगे डेस्क साफ करने में टाइम लगेगा, रहने देते हैं। इसके बजाय यह सोचें कि सबसे छोटा कदम क्या होगा जो आप कर सकते हैं। हो सकता है आप हेडफोन को उठाकर सही जगह पर रख सकते हैं। अब आपने पहला कदम कर लिया है। अब जब आप दोबारा डेस्क से वर्क करके उठे तो पेन को उनके स्थान पर रख सकते हैं। इसी प्रकार से जब स्मॉल स्टेप में काम करोगे तो आपका भी मन लगेगा और आप आसानी से अपनी डेस्क साफ कर सकोगे। आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे फिर डेली बिना सोचे ही साफ कर लेंगे। आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपने ऑफिस के ब्रेक टाइम में 2 मिनट वॉक कर सकते हैं, गहरी सांसें ले सकते हैं। इन स्मॉल स्टेप से आपको बहुत फर्क महसूस होगा। मान लीजिए आपको स्मोकिंग की आदत है, इससे आपकी फैमिली भी परेशान रहती है। आप इस बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं। आपने बहुत बार इसे छोड़ने का प्रयास भी किया है, लेकिन आप कभी भी कामयाब नहीं हुए। लेकिन आप काइजन का यूज करके इसे छोड़ सकते हैं। जब आप अगली बार स्मोक करें तो सिगरेट को पूरी ना पिए, बल्कि उसके कुछ हिस्से को छोड़ दें। कुछ दिनों तक ऐसा करें, फिर उसके कुछ ज्यादा हिस्से को छोड़ दें। इस तरह आप धीरे धीरे कुछ हिस्से को छोड़ते रहें और कुछ महीनों में आप इसे पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि काइजन क्या है। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हर रोज एक छोटा सा कदम लेना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सा छोटा कदम लेने वाले हैं। अगर आपको काइजन टेक्निक पसंद आई है तो आपको पैशन खोजने का ये जापानी तरीका जरूर पसंद आएगा, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब कोई नई समरी आए तो आपको पता चल सके।